Assalamu alaikum respected focal persons. I am Abdul Hamid, Director IT from Higher Education Department. Dear all, आपके साथ ये वीडियो में वेरिफिकेशन प्रोसेस को सिंपलीफाई करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. काइंडली वॉच दिस वीडियो फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा. बहुत थोड़े से स्टेप्स हैं जिनके साथ आप लोगों ने काम करना है और अपने स्टूडेंट्स का डेटा वेरीफाई करना है. ये जो एंड डेट आपकी वेरिफिकेशन की है, ये एक्चुअली स्टूडेंट्स की एंड डेट के साथ ही अटैच है. मींस अगर स्टूडेंट्स के पास 6 days 10 hours 54 minutes हैं, तो एक्चुअली आपके पास भी इतना ही टाइम है. सो लास्ट डेट तक जितनी एप्लीकेशन सबमिट होती हैं, आप उन्हें वेरीफाई कर दीजिए या अनवेरीफाई कर दीजिए. अनवेरीफाई करने से रिटर्न हो जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करके आपको दोबारा सबमिट करवा सकें. सो काइंडली इसको ध्यान से देखिएगा. यकीनन हम आपको कुछ दिन और देंगे, इसके बाद 1 या 2 दिन उन एप्लीकेशंस के लिए जो रिटर्न होती हैं. यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि एप्लीकेशन सिंगल टाइम रिटर्न होती है, दोबारा नहीं होती. सो स्टूडेंट को अगर आप एप्लीकेशन रिटर्न करने लगे हैं तो पहले अपने पास बुला लें. आइए हम इस प्रोसेस को देखते हैं. सबसे पहले आपने साइन इन करना है. जब आप साइन इन करके अपने अकाउंट में आएंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन नज़र आएगी. ये टेम्परेरी सी स्क्रीन है जो आपको शो हो रही है. सिर्फ आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए मैं इस अकाउंट को यूज़ कर रहा हूँ. इसमें देखें टोटल एप्लीकेशंस आई हुई हैं जो फेज़ 1 फेज़ 2 की सारी कंबाइंड हैं. ये जो पेंडिंग एप्लीकेशंस है, एक्चुअली आपका कंसर्न इन एप्लीकेशंस के साथ है, आपका सिलेक्टेड के साथ नहीं है, आपका वेरीफाइड के साथ नहीं है. योर प्राइम टास्क इज वेरीफाई और अनवेरीफाई दीज 867 पेंडिंग एप्लीकेशंस. ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ. कुछ जगहों पर ये थाउजेंड्स में होंगी, कुछ जगहों पर ये हंड्रेड्स में होंगी, कुछ जगहों पर ये टेंस में होंगी. जैसे जैसे आपके स्टूडेंट्स जितनी तादाद है उसके मुताबिक आपकी पेंडिंग एप्लीकेशंस होंगी. यहाँ आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि आपने कितनी एप्लीकेशंस को अनवेरीफाई किया है, उनमें से रिटर्न आपके पास कितनी हो चुकी हैं और कितनी हैं जो रीसबमिट आपके पास आ गई हुई. मीन्स अगर आपने 8 अनवेरीफाई की हुई हैं तो इनमें से 2 रिजेक्ट हो चुकी हैं. ये वो एप्लीकेशन है जिन्होंने 2 दफ़ा गलती कर दी या जो बच्चे एलिजिबल ही नहीं थे, 2 दफ़ा उसने भेजा, आपने उससे रिटर्न कर दिया, तो जब दूसरी दफ़ा रिटर्न करते हैं तो रिजेक्शन में चली जाती है. इसी तरह ये वो एप्लीकेशन हैं कि जो रीसबमिट हो गई हैं इन 8 में से. यानी 8 आपने रिटर्न की, इन 8 में से 2 आपने दोबारा रिटर्न कर दी, वो रिजेक्शन में चली गई. A4 आपके पास अभी ऐसी पड़ी हुई हैं जो रीसबमिट हुई हैं, आपने इन्हें चेक करना है. और 2 एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जो आपने तो रिटर्न की हैं लेकिन अभी स्टूडेंट्स ने आपको वापस सबमिट नहीं करवाई. तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जितनी एप्लीकेशन रिटर्न करें उनके स्टूडेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट करके उनसे कहें कि आप इसे रीसबमिट करें. एट द एंड आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन 0 होनी चाहिए. तो ये सिर्फ आपके पास फिगर्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं. अब वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आप इस पेंडिंग एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए, या आप यहाँ से एप्लीकेशन के ऊपर भी जा सकते हैं. जब आप 867 एप्लीकेशंस पे क्लिक करेंगे तो इनकी एक लिस्ट आपके सामने पूरी ओपन हो जाएगी. ये प्रोसेसिंग हो रही, आप यहाँ से फेज 1 फेज 2 सारा ले सकते हैं. नहीं भी लेंगे तो आपके पास सारी पेंडिंग एप्लीकेशंस आ जाएंगी. एंड ऑब्वियसली दीज आर फ्रॉम फेज 2. अगर आप इसको नीचे लेकर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टोटल बता रहा है कि कितनी एप्लीकेशंस आपके पास अभी पेंडिंग पड़ी हुई है. आप इनमें से अगर फेज का फिल्टर लगा लेते हैं, फेज 2 पे सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी भी आपके पास उतनी ही एप्लीकेशंस होगी, क्योंकि फेज 1 तो हम सारी की सारी कंप्लीट कर चुके थे. जी, अब हम इसकी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं. किसी एक स्टूडेंट को, फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट स्टूडेंट है, हम इसको देखते हैं. इसके बिल्कुल एंड पर जो एक्शन का बटन आपको नजर आ रहा है, इस एक्शन के बटन पर आपने क्लिक करना है तो इसका रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा. आप इसकी एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, आप इसे डिपार्टमेंट वाइज करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं. अब यहाँ से भी आप डिपार्टमेंट वाइज कर सकते हैं. जैसे आप कहते हैं मेरे पास इकोनॉमिक्स की कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं, तो आप यहाँ से क्लिक करके अपना डिपार्टमेंट ले सकते हैं. जब आप ये डिपार्टमेंट इस तरह से चूज कर लेंगे तो फिर उसी डिपार्टमेंट की एप्लीकेशंस रह जाएंगी. अगर आपने मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए मल्टीपल फोकल पर्सन्स बनाए हुए हैं तो आप फोकल पर्सन्स को प्रॉपर गाइड कीजिए कि आप अपने डिपार्टमेंट की एप्लीकेशंस को सिर्फ चेक करें, और इसके साथ इसका प्रॉपर रिकॉर्ड भी आपके पास आएगा कि इस एप्लीकेशन को किसने वेरीफाई किया, किसने अनवेरीफाई किया. तो हम इस पहली एप्लीकेशन के एक्शन के बटन पर क्लिक करते हैं और इस एप्लीकेशन की डिटेल ओपन कर लेते हैं. सो पहला जो इसका बॉक्स आपको नजर आता है, इसमें उसका नेम, CNIC, ईमेल, फादर नेम, फादर CNIC, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और ये चीज़ें मौजूद हैं. आपने ये अपने कॉलेज के रिकॉर्ड के साथ करनी है. अब कॉलेज का रिकॉर्ड या यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आप कैसे निकालेंगे, नीचे इन्होंने दूसरे सेक्शन में करंट इंस्टीट्यूट की डिटेल्स आपके साथ शेयर की होंगी.
यहाँ से आपको इनका एडमिशन नंबर भी मिल जाएगा, कॉलेज का रोल नंबर भी मिल जाएगा, डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी नेम भी आ रहा है, उसका सेमेस्टर भी आ रहा है। आप यहाँ से अपने सिस्टम्स के ऊपर जो आपके पास चल रहे हैं सिस्टम ऑनलाइन, उनके अंदर इसका डाल के पूरे का पूरा रिकॉर्ड, इसका रोल नंबर या जैसे भी आपका सर्चिंग का क्राइटेरिया चल रहा है, आप इस स्टूडेंट को सर्च कर लें। उसके बाद नीचे इसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, ये आपके लिए देखना इतनी ज़रूरी नहीं है, कोई मिस्टेक भी हो तो इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। हाँ, इसमें आपने जो चीज़ वेरीफाई करनी है वो सबसे पहली चीज़ आपका ये डोमिसाइल है। ये जो डोमिसाइल है ये आपने लाजमी वेरीफाई करना है इस बच्चे का, और CNIC भी लाजमी वेरीफाई कर लीजिएगा। नाम में थोड़ा बहुत इशू भी हो तो वो चलेगा, बच्चा अगर आपके अपने इंस्टीट्यूट का है तो फिर आपसे वेरीफाई कर सकते हैं। CNIC अगर उसका गलत है तो बच्चे को बुलाएं, उसे कहे बेटा आप अपने नए CNIC के ऊपर, जो आपका ओरिजिनल CNIC है, करेक्ट CNIC है, उसके ऊपर अपना अकाउंट बना लें। डोमिसाइल देख लीजिए कि उसका डोमिसाइल पंजाब का ही हो। उसके बाद नीचे उसकी इंस्टीट्यूट डिटेल आपने वेरीफाई करनी है कि वो बच्चा आपके ही इंस्टीट्यूट का है या कहीं और का है। देन आपने उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देखनी है। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वही हो जो आपके रिकॉर्ड में है, बच्चा एड्रेस चेंज कर सकता है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एजुकेशनल डिटेल में उसके मैट्रिक के मार्क्स हैं, ज़रूरी नहीं है, अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो तो भी चलेगा। उसकी वजह क्या है कि हम लोग मैट्रिक के ऊपर उसका मेरिट कैलकुलेट ही नहीं करते। हाँ, अब आपने उसके इंटर के जो मार्क्स हैं ये आपने लाजमी वेरीफाई करने। इसके ऑब्टेन्ड मार्क्स देखिए, इसके टोटल मार्क्स देखिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रही होती है, लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी अगर आपने चेक करनी हो तो कर लें। फिर इन तमाम डिटेल्स को देखने के लिए आप उसकी ये नीचे डिटेल्स हैं, इन पे एक एक करके क्लिक करते चले जाएं। उसकी पिक्चर है, उसका CNIC फ्रंट है, बैक है, उसका मैट्रिक है, उसका इंटरमीडिएट है, और फिर उसका डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है, एंड देन उसका एफिडेविट है। एफिडेविट आपने ज़रूर लेना है। एफिडेविट पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप ये ज़हन में रखें कि एफिडेविट एक तो 100 रुपीज़ का होगा, 100 रुपीज़ से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, ये जो एफिडेविट है ये अगर स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी सिम पर इशू होता है तो कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं है, उनसे कहें कि अपने फादर के सिम के ऊपर इसे इशू करवाएं, ये एफिडेविट फादर की तरफ से दे दें कि जी आई सर्टिफाइड कि मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने इससे पहले कभी लैपटॉप नहीं लिया, और अगर ये जो हमने तमाम डिटेल्स फिल की हैं इनमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसके जिम्मेदार हैं। तो एक फादर की तरफ से लेकर आप इसमें लगा दें। दो चीज़ें, एक तो 100 रुपीज़ का होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि ये अगर स्टूडेंट के पास सिम नहीं है तो वो उसके फादर की तरफ से आप ये ई स्टैम्प जो है ये इशू करवा के तो साथ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर होनहार वाला एक्सेप्ट नहीं होगा। अब अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू है या डॉक्यूमेंट और उसके एंटर किए हुए फिगर्स मैच नहीं कर रहे, तो आप इस एप्लीकेशन को नीचे जाके सिंपली स्टेटस में जाइए और उसे नॉट वेरीफाई कर दीजिए। जब आप नॉट वेरीफाई करेंगे तो आपको रीज़न चूज़ करना पड़ेगी। वाइजली ये रीज़न चूज़ कीजिए, क्योंकि इसकी बेस पर फिर ग्राफ बनते हैं, एनालिसिस होता है कि उसका CNIC इनकरेक्ट है, डोमिसाइल इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, जेंडर इनकरेक्ट है, यानी आप पहली दफ़ा उससे करेक्शंस करवा लें। यहाँ पे कुछ और भी आपने ऐड करना है अपनी तरफ से, कोई रीज़न जो इसमें नहीं मौजूद आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उस रीज़न को यहाँ प्रॉपर लिख दीजिए। यहाँ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक मैसेज बना के लिख दें, यहाँ पर रख लें अपने पास, उसके अंदर अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल लिखें कि बच्चा अगर इस पूरे पोर्टल के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन का शिकार है, आपने उसकी कोई डिटेल जो सही थी वो गलत कर दी है अनवेरीफाई, वो आपसे बात करना चाहता है तो वो किससे बात करे, यानी आप उसकी रीजन लिखें और उसके बाद लिखें कि प्लीज कॉन्टैक्ट मिस्टर या मिस या साथ ऑफिस की डिटेल लिख दें, ताकि उसे पता हो कि उसने किससे बात करनी है। कॉन्टैक्ट नंबर भी अगर आप कोई देना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दें इस तरह करके, ताकि वो बच्चा एग्जैक्ट उसे पता हो कि यूनिवर्सिटी में मेरे एप्लीकेशन किसने रिजेक्ट की है या मैंने किससे आके बात करनी है। सो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, बस यहाँ ये ख्याल कर लीजिएगा कि आप लोग जो डिटेल्स लिखते हैं यहाँ पर रीजन के अंदर वो कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, एक चीज। और दूसरी बात ये कि एप्लीकेशन 2 दफा रिटर्न नहीं होगी, पहली दफा रिटर्न होगी, दूसरी दफा रिजेक्ट हो जाएगी। मोर ओवर अगर आप बच्चे की एप्लीकेशन रिटर्न करते हैं तो इसमें मैसेज लिखें कि बच्चे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके फलां पर्सन के पास आना है और उनके सामने बैठ के अपनी एप्लीकेशन को करेक्ट करना है, ताकि हम इस पिंग पोंग में ना लगे रहें कि हाँ आप रिजेक्ट करें या अनवेरीफाई करें, बच्चा फिर गलत, वो एक चीज़ ठीक करता है दूसरी गलत कर देता है। हमारे पास ऐसे केसेस हैं कि बच्चे का जो डिटेल्स थी एड्रेस की वो गलत थी, उसे रिटर्न की गई, उसने एड्रेस की डिटेल तो ठीक कर दी, मार्क्स गलत कर दिए। अब अगर उसे रिटर्न करते हैं तो एप्लीकेशन रिजेक्शन में चली जाती है और फिर वो ग्रीवियंस में जाके आपके लिए ओपन होगी। सो इसलिए इस पूरे प्रोसेस को सिंप्लीफाइड
तरीके से मैंने आपको समझा दिया है, इसको देख लें और इसी तरीके से आप इनको वेरीफाई या अनवेरीफाई करते चले जाएं। थैंक यू।